हे गाइस हाय, मैं हूँ शमा। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको 3 ऐसे डीआईवाई बताने वाली हूँ जिसमें आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करना है। अगर आपके पास ढेरों चूड़ियों का कलेक्शन है और आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन 3 तरीकों से अपनी चूड़ियों को अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी डीआईवाई मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो डीआईवाई है वो, तो यहाँ पे इस तरह की मैंने पुरानी प्लास्टिक की स्टिक्स ली हुई हैं। ये जो वायरिंग में जो पाइप्स यूज़ होते हैं या फिर पानी वाले जो पाइप यूज़ होते हैं ना, वो बचे हुए हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 का यूज़ कर रही हूँ। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे जो येलो येलो इसमें देख रहे हैं ना, वो मैंने इस तरह की टेप से, जो इलेक्ट्रिक टेप आता है ना, उसी से इसकी कोटिंग कर दी है। आप चाहो तो इसको पेंट कर सकते हैं अच्छा दिखाने के लिए, या फिर कुछ भी कवर कर सकते हैं इसको। मैंने इस पर टेप लगा दिया है ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पे कोई भी फीता भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फीता या लेस से भी इसको कवर कर सकते हैं आप। तो बस इसमें पाइप में हम एक डोरी डाल लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टिक का यूज़ कर रही हूँ, आराम से डोरी आर पार हो जाएगी। बस इसे डोरी डाल लीजिए और इसको हम दोनों साइड से एक लूप बना लेंगे। दोनों साइड से पकड़ लीजिए और दोनों साइड से एक लूप बना लेंगे। ऐसे 2-3 नॉट लगा लीजिए और इसको यहाँ पे लूप बना लीजिए। तो ये दोनों तरफ लूप बनाना है। ये देखिए, दोनों तरफ लूप बना करके इसी तरह से रेडी कर लिया मैंने। और ये अब मैं दूसरे वाले पीस में भी बना लूँगी। तो अब इनको हैंग कैसे करना है कि जहाँ पे भी आपके पास जगह है, आपको कबर्ड में जगह है, ड्रेसिंग टेबल में जगह है, इस तरह के स्टिकी हुक आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। ऑनलाइन मैंने मंगवाया है बहुत सारे। अब बहुत अच्छे से ये स्टिक हो जाता है और काफ़ी अच्छा 8 से 10 किलो वेट उठा लेता है। तो ऐसे स्टिकी हुक आप चाहो तो ऑनलाइन मीशो या अमेज़ॉन से ले सकते हैं, या फिर लोकल मार्केट में भी ये मिल जाते हैं। बस इस तरीके से आप उनको हैंग कर लीजिए। जितने भी पाइप्स आपने बनाए हैं, मैंने 2 यहाँ पे लगाए हैं, तो मैंने 2 पाइप्स को रेडी किया है। अच्छा, एक पाइप को लगाने के लिए आपको 2 हुक की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ 4 हुक मैंने सामने सामने एकदम लगाया है और अच्छे से ये चिपक जाता है। तो यहाँ देखेंगे प्रॉपर ये चिपक गया है। बस जो भी चूड़ियाँ आपको रखनी है, निकालनी है, आप एक साइड से इसको ऐसे निकाल के आप इनमें हैंग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको पूरा पाइप अलग करना है तो दोनों तरफ से आप लूप को अलग कीजिए और निकाल लीजिए। अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल होगा पहले से, तो आपने देखा भी होगा कि कारपेंटर जब बनाते भी है ना, इसी तरीके का कुछ आपके ड्रेसिंग टेबल में वो मैनेज करके देते हैं बना के। तो इसी तरीके से आप चाहो तो अगर ड्रेसिंग टेबल में जगह खाली है, तो दोनों साइड आप इस तरह से हुक को स्टिक करके लगा सकते हैं। और बहुत सारी चूड़ियाँ जो आपके पास इधर उधर पड़ी हैं, उनको आप इजीली इस तरह से हैंग कर सकते हैं। जो भी चूड़ियाँ होंगी सामने होगी, आप कलर कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। सामने रहती हैं चूड़ियाँ तो आपको पता रहता है कि कौन सी चूड़ियाँ कौन सा कलर आपके पास है, और आराम से आप उनको वियर कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया जो है ना, बहुत ईजी है। ज़ीरो खर्च में बना के इसको रेडी कर सकते हैं आप। इस डीआईवाई में आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास पुरानी पाइप नहीं है, तो बच्चों के जो कॉपी के रोल आते हैं, उसको भी आप किसी भी तरीके से डिटेलिंग दे करके आप उसको भी हैंग कर सकते हैं। और अगर आपको हुक लग रहा है कि हुक निकल जाएगा, तो आप वहाँ पे कील से भी इसको सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड डीआईवाई देख लेते हैं, जिसमें मैंने एक पुरानी चावल की बोरी का यूज़ किया है और पुरानी कुर्ती का यूज़ किया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, चादर, पुरानी कुर्ती, पुराना शलवार, कुछ भी जो भी आपके पास हो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और एक हैंगर का जितना चौड़ाई होता है ना, उतना आपको इसमें कटिंग करके रखना है। 2 पार्ट मैंने कुर्ती का रखा है, एक मैंने इसमें बीच में बोरी रखा है, ऊपर से कुर्ती रख के इसकी हम लंबी लंबी सिलाइयाँ लगा देंगे। जैसे आपको आराम से, जैसे आपको लगे वैसे आप सिलाइयाँ लगा दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे एक मेज़रमेंट मैं दे रही हूँ, वैसे आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पे 19 इंच मैंने लंबाई रखी है अपने हिसाब से। आपको इससे ज़्यादा रखना है तो आप बाद में जब बन जाएगा तो रख लीजिएगा। 13 इंच ये जो है चौड़ाई जो है आपको रखनी ही रखनी है। अब 1 इंच की इस तरह से बची हुई कुर्ती में से पट्टियाँ निकाली है और चारों तरफ इस तरह से लगा के इनको मैंने पाइपिंग से सेट कर दिया। ये देखिए, तो एक पीस इस तरह से हमें मिल जाएगा।
और इस तरह से बीच में एक वो करेंगे, हम निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ निशान लगाना है हमें, दोनों साइड में। तो बस ये बीच में एक और फिर कॉर्नर कॉर्नर पे। और यहाँ पे मैंने करीबन 2 इंच की पट्टियाँ कट करके उनको ऐसे चौड़ा चौड़ा सिल लिया है। इनकी मैं कटिंग कर लूँगी और 6 पीस निकाल लूँगी इसमें से। तो 6 पीसेस इसी कुर्ती में से मैंने निकाल लिए। ऐसे काट लीजिए, एक बराबर कटिंग कर लीजिएगा, ये बांधने के काम आएगा। तो इनको जहाँ जहाँ निशान लगा है वहाँ वहाँ आगे पीछे दोनों तरफ हमें एक निशान पे 2 पट्टियाँ, एक आगे एक पीछे हमें सेट कर लेनी है, ताकि ये टाई करने में इजी हो। बस थोड़ा सा यहाँ के फिर फिनिशिंग के साथ इसको सेट कीजिएगा। मैंने सेट कर लिया इस तरह से। अब जो है इसको एक और पट्टियाँ जो बची हुई है उसी में से मैं ले रही हूँ। 1.5 इंच की ये पट्टी है। इसको पतला पतला सिलेंगे, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं सिलेंगे, एकदम पतला पतला सिल लेंगे। ये देखिए ऐसे सिलाई कर लीजिएगा और आगे से ना थोड़ा सा ऐसे मोड़ के एक लूप बना लेंगे इसी में। तो ऐसे करीबन 2 इंच की सिलाई लगाएंगे, फिर से पतला मोड़ेंगे और लूप बना लेंगे। ये देखिए एक साइड ही लूप बनाना है। तीन मैंने पट्टियाँ कट की हैं, तीनों में आगे की तरफ लूप बना लिया मैंने। अब ये जो साइड में है ना, यहाँ से हम इनको डिवाइड कर लेंगे। अब ये आप अपने हिसाब से डिवाइड कीजिएगा कि आपने कितना बड़ा इस बेस को रखा हुआ है। तो मैं 5-5 इंच की दूरी पर लगा रही हूँ। अगर आपने इससे भी लंबा रखा है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो उसी तरह से आप डिवाइड कर लीजिएगा। बस ये डिवाइड हो गए। 3 पीस मैंने रेडी किया था, 3 डिवाइड कर लिया मैंने 5-5 इंच की दूरी पे। अब क्या करना है, इन पट्टियों को जो सेट किया है ना, ये जैसे 13 इंच है तो हम पट्टियाँ जो हैं इसको बढ़ा के लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 इंच ज़्यादा पट्टियाँ ली हैं। लूप वाला पार्ट दूसरी साइड रखेंगे और एक तरफ से इनको स्टिच कर देंगे। जो भी पट्टियाँ लगाई थी, जो भी निशान लगाए थे, उन पर तीनों को हमने स्टिच कर दिया थोड़ी थोड़ी दूर पे। ये देखिए 5-5 इंच की जो दूरी बनाई थी उस पर मैंने स्टिच कर दिया ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे सीधा रखेंगे और निशान लगा लीजिए। एकदम सीधा पट्टियों को रख के निशान लगा लेंगे। तीनों में ऐसे ही कर लेंगे। पट्टियाँ एकदम सीधी होनी चाहिए और निशान होना चाहिए। ये कर लेंगे। उसके बाद से आप कोई भी ऐसा बटन ले लीजिए जो लूप में आपके फिट हो रहा हो। तो आप चेक कर लीजिएगा कि लूप में कैसे कितना बड़ा बटन आ रहा है। तो पुराने बटन मेरे पास थे तो उन्हीं को मैंने 2 तरीके के थे तो दोनों लगा दिए। ऐसा बटन लीजिएगा कि लूप में इजीली चला जाए और निकल आए। ये देखिए ऐसे। तो ये तीनों के लिए 3 बटन मैंने फिक्स कर लिया है। अब जो ऊपर से हमने पहले स्टार्टिंग में 2-2 पट्टियाँ लगाई थी उनको हम एक हैंगर में इस तरह से टाई कर लेंगे। ये देखिए आराम से ये बंध जाएगा। और चौड़ाई इसकी आपको इसी हैंगर के हिसाब से रखनी है। लंबाई तो आपको जितना मन चाहे उतना रख लेंगे, लेकिन चौड़ाई आपको एक हैंगर के हिसाब से रखनी है, क्योंकि हैंगर में ही हम इसको हैंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बच्चों की ना किताब कॉपी की जो वो आती है ना कवर वाली फॉइल की बीच में वाला रोल, उसको मैंने लिया है। कुछ रोल है किताब कॉपी का, कुछ फॉइल वाला रोल है। तो ऐसे आप ले लीजिए। मेरे पास 3 मैंने बनाया था तो 3 ही लगाऊंगी मैं। और इनको मैंने ऐसे ही डेकोरेट हल्का सा कर दिया है। तो बस इन जो पट्टियाँ लगाई हैं रोल को आर पार कर दीजिए। एक तरफ से जो पट्टियों में लूप है वो बटन में आकर के आपको बंद कर देना है। अब यहाँ देखेंगे आप, तो जितनी चूड़ियाँ आपके पास है वो इस रोल में आपको लगानी है। मैं एक बार ऐसे दिखा देती हूँ, उसके बाद से मैं आपको इसको हैंग करके भी दिखाऊंगी। तो बस ऐसे जितनी भी आपके पास चूड़ियाँ हैं आप इस रोल में डाल लीजिए पट्टियों को खोल के। उसके बाद से बटन की हेल्प से और लूप की हेल्प से इसको बंद कर लीजिए। यहाँ देखिए ऐसे हैंग किया मैंने। निकालना कितना आसान है इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ हैंग कर लिया। कहीं पे भी आपकी जगह हो, कबर्ड में, ड्रेसिंग टेबल में, कहीं पे भी जगह हो, आप इस बड़े से ऑर्गेनाइज़र को बना के रख सकते हैं। 3 लाइन का मैंने बनाया है। आप 4, 5, 6 जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से बना के रख सकते हैं और ढेरों चूड़ियाँ आपकी आ जाएंगी। और बहुत इजी इसको आप वॉश कर सकते हैं, बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। बटन की हेल्प से ये बंद होगा, लूप की हेल्प से ऊपर से खोल दीजिएगा तो ये पूरा आप रॉड को निकाल के पूरा आप वॉश कर सकते हैं इसको आराम से। तो ये वाला आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल 0 खर्च पे मैंने इसको बनाया है। तो चलिए थर्ड DIY देख लेते हैं। थर्ड DIY में मैंने पुरानी झाड़ू की ये अंदर की स्टिक का यूज किया है। अंदर की तरफ जो स्टिक होती है ना घास के अंदर की तरफ झाड़ू में, वो काफ़ी स्टडी और मोटी मोटी होती है। तो इस तरह की झाड़ू
अगर आपके पास ख़राब पड़ी हुई है तो उसके अंदर वाली स्टिक जो मोटी मोटी होती है ना बाँस की, उसको आप निकाल लीजिएगा। एक छोटा सा पाइप मैंने लिया है, ये पाइप जो है प्लास्टिक वाला पाइप है और थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने इसे निशान लगा लिया है। बस ऐसे निशान लगा लीजिए और इसको हम किसी भी गरम करके किसी भी चीज़ से हम इसको होल करके, आपके पास इस तरह का पुराना कोई स्क्रू ड्राइवर है तो उससे होल कर लीजिए गरम करके, या फिर कोई भी आपके पास टूल है उससे आप होल कर लीजिए। ऐसे होल कर लेना है। उसके बाद से ये कीप मेरे पास पड़ा हुआ था, 5 रुपए का ही मैंने लिया था इसको। क्विक से मैं इसको इस स्टिक को इसमें मैं चिपका दूंगी। थोड़ा देर रखना है इसको। रखने के बाद नीचे की तरफ जो होल था ना, उसमें इस कीप के साथ एक होल और कर लेना है ताकि सुई जो है आर पार हो जाए। कीप को लेके बस ऐसे कीप को ले लीजिएगा। ये इसलिए मैं कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से ये चिपक तो गया है, लेकिन मैंने इसको 2-3 सिलाइयाँ भी लगा दी हैं ताकि ये स्टडी रहे और हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है गिरे ना। तो बस इसमें ऊन से मैंने बांध दिया है। अब ये जो स्टिक है ना, जो हमने झाड़ू में से निकाली थी, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो ना उस हिसाब से आप इसको आराम से प्लास की हेल्प से कट कर सकते हैं। और मैं इनको कवर कर रही हूँ टेप से। आप कोई भी रिबन फीता कुछ भी लेके इनको आप ऐसे कवर कर लीजिए। अगर आपके पास कलर है तो कलर से आप इसको कवर कर सकते हैं, पेंट कर दीजिए। और इस तरह से मैंने इनको रेडी कर लिया है। मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी, इसलिए मेरे पास ये गोटा पट्टी है। तो आगे की तरफ 5-6 बार इसको ऐसे मैंने रोल कर दिया है, थोड़ा ऊंचा कर दिया है ताकि चूड़ियाँ यहाँ से गिरे ना। उसके बाद से इसी को घुमा के मैंने तिरछा तिरछा पूरा साइड तक ले जाके इसको मैंने रोक दिया है। तो बस इसी तरीके से सारी बना लेंगे हम। एक साइड को मैंने ऊंचा रखा है, देखिए गोटा पट्टी की हेल्प से, और एक साइड को मैंने ऐसे ही छोड़ा है क्योंकि इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो जिधर से आपने रोल नहीं किया है ज़्यादा, उधर से आप इसको इंसर्ट कर लीजिए। ये देखिए ऐसे ऐसे इंसर्ट करना है। और मैंने जो होल किया है ना, वो तिरछा तिरछा होल किया है, एक सीधा एक तिरछा, ऐसे होल कीजिएगा। और पूरी की तरफ इस तरह से जितनी भी आपने होल किया उसमें आप ये झाड़ू वाला सारा स्टिक आप इसमें बिठा दीजिए। तो इस तरह से बन के ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमने गोटा पट्टी को लपेटा है, वैसे दूसरी साइड भी गोटा पट्टी को हम लपेट के इसको फिनिश कर लेंगे। नीचे की तरफ भी मैंने टेप लगा दिया है और इसको थोड़ा सा फिनिश कर दिया। तो ये हमारा स्टैंड बन के रेडी होता है। तो आपने भी देखा होगा, अगर ऑनलाइन आप मंगाने जाते हैं तो 400-500 रुपये का ये स्टैंड मिलेगा, लेकिन आप ये बिल्कुल जीरो खर्च में बना के इसको रेडी कर सकते हैं। पुराना झाड़ू है, पुरानी पाइप है, तो उसका यूज़ कर लीजिएगा। और स्टैंड जितना भी आपको चूड़ियों की रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल भी स्टडी बना हुआ है, कहीं से भी ये गिर नहीं रहा है। बहुत सारी चूड़ियाँ मैंने इसमें रख दी हैं। तो ये तीसरा DIY बन के रेडी होता है। आई होप गाइज आपको तीनों आइडियाज़ पसंद आए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी को, और शेयर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पुराने और बचे हुए चीज़ों से नए वीडियो लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।